हिस्सेदारी मांगी जा रही है तो बीजेपी का एजेंट है। हाँ। और अपने आप खुद जाके लड़ रहे हैं तो कोई किसी का एजेंट है। हिस्सेदारी का क्या मतलब है? हम लोग हिस्सेदार हैं। हाँ, हिस्सेदार हैं। बताओ किस चीज के हिस्सेदार हैं? बताओ किस चीज के हिस्सेदार हैं? अगर अखिलेश यादव ने नौकरियां दी तो तुम्हें नहीं मिली नौकरियां? कितनी तुम्हें कितनी मिली? कन्या विद्या गंदी आपको नहीं मिला? हमारे लिए सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार में एक चीज है, लैपटॉप दिए तो क्या और रिक्शे ले लो, इसी के लाभ हो तुम यही चलाते रहो। अगर यहाँ से इलेक्शन लड़े तो उसका सीधा सीधा फायदा दूसरी पार्टियों को। आज हारेंगे, कल हारेंगे, परसों जीत जाएंगे। सिर्फ बीजेपी का आदमी है उमेश वोट काटने के लिए। ये समाजवादी खुद दलाल खुद बीजेपी की एजेंट है। अगर आपको समझ में आया तो बात सही करके। सुनील सिंह जो समाजवादी में घुस के बैठ गए, जो कहते थे कि मुस्लिम औरतों को कब्रों में से निकाल के उनका रेप करा जाए, और ये समाजवादी की बात करते हैं। कौन सी समाजवादी? गोद में बैठा ले पड़े अखिलेश यादव। चाहते हैं मैडम, हिस्सेदारी चाहते हैं। 20% है, पीछे वोट देने की नहीं है। हम हिस्सेदारी मिलनी चाहिए हमें। बिहार में सरकार सिर्फ इसने बिहार में सरकार इसने रेल मार दी। बताऊं इन्हें बिहार की पता ना, इन्हें इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। बिहार की नहीं पता, मैं बताता हूँ इन्हें। किंग मेकर है MIM, किंग मेकर है, फुल किंग मेकर है। आदमी कोई कितने जोर लगा ले, फुल किंग मेकर MIM है। AIM की कुछ बजू ना। अब कैमरे में देख के बोल दीजिए पीछे क्या बोल रहे हैं। इनको तो पीछे खड़े होने की आदत है, वही खड़े रहेंगे बस पीछे, बस खाली। अब योगी जी ने तो जो विकास किया वो किया। इससे पहले समाजवादी गवर्नमेंट थी तो भी हमारे गाँव को कोई विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ के विधायक जी हैं मुसलमान कह के वोट ले जाते हैं। जब काम की बारी आती है तो भाई मैं पार्लियामेंट में आपकी बात रखूंगा। उसके बाद आपका काम तो सपा के हैं, फिर क्यों काम नहीं हो रहा? कहाँ तुम देख लो विधायक जी ने क्या काम करा दिया। जब कब्रिस्तानों की नहीं बाउंड्री आई तो आज तक बाउंड्री न कराई। हमारे कब्रिस्तान नहीं जाएगा, बिल्कुल मौके पे हैगा। और न बोर्ड ले लेते हैं कि साहब वो अरे सब बीजेपी को हराना है। विधायक पे भी सवाल उठ रहा है। सपा के विधायक क्या कह रहे हैं? सपा के विधायक ने काम नहीं किया। अब की बार विधायक बदलो। देखिए ये एक इस क्षेत्र की बात है, लेकिन सपा विधायक हो या मौजूदा कोई भी विधायक हो, जब ऊपर मुख्यमंत्री क्योंकि सारे काम ऊपर से ही पास कराने पड़ते हैं, जब ऊपर से पास होंगे ही नहीं तो जमीनी स्तर पर काम कैसे हो? तो अब से 5 साल पहले तो सरकार उसकी थी, अखिलेश यादव की थी, तब भी विकास कहाँ हुआ? बताओ। सहसपुर में 10 रुपए काम बता दे विधायक जी अगर करा के गए हो तो। सहसपुर नहीं हुआ काम, बता दे विधायक जी अगर सहसपुर में कराया हो तो उन्होंने। विधायक साहब मुसलमान कैंडिडेट को डिप्टी CM बनाओ, तो डिप्टी CM मुसलमान कैंडिडेट को बनाने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? कि हिस्सेदारी जो मिल जाएगी, हिस्सेदारी नहीं देनी। हिस्सेदारी चाह रहे हैं, ओवैसी का हिस्सेदारी चाहते हैं मैडम, हिस्सेदारी चाहते हैं। 20% है, पीछे वोट देने की नहीं है। हम हिस्सेदारी मिलनी चाहिए हमें। उनका कहने मतलब ये समाजवादी के प्रत्याशी को चाहे तुम डिप्टी CM बना दो, मगर बना दो। अपना नहीं मांग रहे वो कि मेरी पार्टी का ही बनाओ। हिस्सेदारी चाहिए। हम हैं ओवैसी के समर्थक, ओवैसी साहब को चाहते हैं। वोट हमारा गड्ढे में जा, हार जा, 200 वोट मिले 100 मिले, वोट ओवैसी साहब का है तो है। ओवैसी को देंगे, सही तो लोग चाहे देंगे भी, लड़ाएंगे और दिलवाएंगे भी वोट। ओवैसी की बस की बात नहीं है जीतने की। नहीं है बस मैडम, बस नहीं है। ज्यादा कह रहे ओवैसी की बस की बात। अरे अब आज हारेंगे, कल हारेंगे, परसों जीत जाएंगे। सिर्फ बीजेपी का आदमी है उमेश वोट काटने के लिए। ये समाजवादी खुद दलाल खुद बीजेपी की एजेंट है। अगर आपको समझ में आया तो बात सही करके। आप कह रहे ओवैसी एजेंट है, ये कह रहे समाज दलाल है। उमेशी दलाल है, बीजेपी का एजेंट है। बीजेपी का एजेंट है ओवैसी साहब। अगर एक बार जेल चले जाएंगे तो इन लोगों के दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि वो और लोगों पे बीजेपी मुकदमा लगा देती है, उन पर मुकदमा नहीं लगा रही। इन लोगों के दिल को तसल्ली मिल जाएगी ओवैसी साहब एक बार जेल चले जाएंगे तो। मगर वो बात यह है कि जिसका गिरबान साहब है उसे पकड़े कौन? ओवैसी साहब का गिरबान साहब अगर सही ईमानदार है तो गठबंधन से आए। तो गठबंधन करना कब चाह रहे हैं वो लोग? बड़ी पार्टी गठबंधन को तैयार नहीं है कि हिस्सेदारी मांगी जा रही है, हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है वो। बंगाल में टुकड़ा दिया सबने उसे, ये बताओ पहले। बंगाल में 6 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था। समाजवादी फिर क्यों गई वहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए? बिहार में सरकार सिर्फ इसने बिहार में सरकार इसने रेल मार दी। बताऊं इन्हें बिहार की पता ना, इन्हें इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। बिहार की नहीं पता, मैं बताता हूँ इन्हें बिहार की। दादा आ जाइए, आगे आ जाइए। नहीं बुलाओ, मैं बताऊं बिहार की इन्हें बात। बिहार की बात मैं बताता हूँ इन्हें। समाजवादी बिहार में इलेक्शन लड़ी। समाजवादी का क्या था? वहाँ बिहार में इलेक्शन लड़े, 140 सीटों पर इलेक्शन लड़ी। 2 विधायक उसके जीत के आए। क्यों लड़ी वहाँ जाके इलेक्शन? हमने खेल खराब करा, उन्होंने खेल खराब करा वहाँ जाके। हमने तो 40 पे लड़े। बिहार में कुछ नहीं था तो ओवैसी का उत्तर प्रदेश में क्या है? आप बता दें। अरे यार वो तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हर आदमी अपने अधिकार का मालिक है। संविधान वहाँ दिखाए ना, यहाँ पर जमीनी स्तर पर उन्होंने क्या किया आप मुझे बता दो। ओवैसी की तारीफ तो भेजे एक आधा को, जब जमीनी स्तर पे लोग हैं। जब तुम कुछ जिता के नहीं भेज रहे किसी को तो क्या? जैसा चाचा ने कहा था ना, अगर सही मायनों में देखा जाए ओवैसी का कोई भी कैंडिडेट हो, अगर यहाँ से इलेक्शन लड़े तो उसका सीधा सीधा फायदा दूसरी पार्टियों को। यानी ओवैसी दूसरी पार्टी को फायदा कराने आ रहे उत्तर प्रदेश में। जैसा बंगाल में अब हिस्सेदारी मांगी जा रही है तो बीजेपी का एजेंट है। और अपने आप खुद जाके लड़ रहे हैं तो कोई किसी का एजेंट नहीं है। ये क्या है कि भाई अगर हिस्सेदारी मांग रहे हैं तो एजेंट हो गए क्या?
नहीं, हिस्सेदारी का क्या मतलब है? हम लोग हिस्सेदार हैं। काय के हिस्सेदार हैं? बताओ किस चीज के हिस्सेदार हैं, बताओ किस चीज के हिस्सेदार हैं? अगर अखिलेश यादव ने नौकरियां दी तो तुम्हें नहीं मिली नौकरियां? कितनी तुम्हें कितनी मिली? यादव ने कन्या विद्याधन दिया, आपको नहीं मिला? हमारे लिए सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार में एक चीज है, लैपटॉप दिए तो क्या आपको? और रिक्शे ले लो, इसी के लाख हो, तुम यही चलाते रहो, बाकी नौकरियों के नाम पे तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो लग रहा है कि आपको ओवैसी आएंगे तो नौकरियां मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी तो सब कुछ मिलेगा मैडम। अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो हम फिर पीछे खड़े होंगे, वो लोग आगे खड़े होंगे, हम लोग पीछे खड़े होंगे। यही चलेगा यहाँ यही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। सपा ने अभी तक हिस्सेदारी नहीं दी, सपा ने अभी तक हिस्सेदारी नहीं दी। कहाँ दी है बताइए आप मुझे? डिप्टी सीएम को जब तैयार नहीं है बनाने को वो, तो कौन सी हिस्सेदारी की बात हो रही है? कहाँ मिल रही है हिस्सेदारी? वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम आप मेरी पार्टी का बना दो। तुम तो समाजवादी में से उठाए किसी को भी डिप्टी सीएम बना दो, किसी भी एक मुसलमान को बनाने को तैयार ही नहीं है, ऐलान ही नहीं कर रहे। न समाजवादी ऐलान कर रही, न बीएसपी ऐलान कर रही, कर ही नहीं रही। इस बात की नहीं ऐलान। जनता कह रही है जिस तरह से बंगाल में नकार दिया उस तरह से ओवैसी 100 सीटों पे लड़के क्या ये इनकी गलत फहमी है। ओवैसी साहब यूपी में लड़ेंगे, वो पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। हार जीत तो खुदा के इख्तियार है, वो तो उसे कोई कह नहीं सकता। मगर हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट इकट्ठे करें। आज हारेंगे, कल हराएंगे, परसों जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी सीटों पे जीत हासिल कर सकते हैं 100 सीटों में से, ये बताइए? अरे 100 पे तो 130 पे तो हमारे वोट निर्णायक है मैडम, और जिसमें से 40 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर हम हार जीत तय करते हैं। तो हम अगर सारे लोग एक तरफा एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो कम से कम ज्यादा नहीं कुछ नहीं तो 100 सीटों पर लड़ रहे हैं तो 30-40 सीटें जीत भी जाएंगे। अगर 5 भी जीत जाएंगे हमारे, तो हमारे विधायक काम करते हैं, ऐसा नहीं है ठुल्लेबाजी करते हो। विधायक हमारे काम करके देते हैं। और पार्टी के विधायक काम नहीं कर रहे? कहाँ काम कर रहे हैं? समाजवादी बता दो कौन से विधायक काम कर रहे हैं? अपना विकास करते हैं, वो किसी और का विकास नहीं करते, उन्हें सिर्फ अपने विकास की बड़ी है। अच्छा, कौन सी पार्टी के विधायक अपने लिए काम नहीं करते हैं? कौन सी पार्टी के विधायक अपने लिए काम नहीं करते हैं? एक विधायक बता दो जिनने अपने लिए काम किया हो, बताओ एक भी विधायक। किसी ने ज्यादा करा, किसी ने थोड़ा करा, काम करा। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी में नहीं हुआ काम, बीजेपी में भी काम हुआ भाई साहब। तो हम इस बात को कब मना कर रहे हैं? बीजेपी में काम न हुआ है, हमने ये नहीं किया कि बीजेपी में काम नहीं हुआ, लेकिन फैसले जो हैं वो गलत रहते हैं बीजेपी के। बात बताइए, आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार गठबंधन की सरकार आएगी, जिसकी भी साथ होगा, जिसकी भी सरकार आएगी गठबंधन से बनेगी, कुल बहुमत से किसी की सरकार नहीं आएगी। गठबंधन में किसे देख रहे हैं? गठबंधन में किंग मेकर है MIM। किंग मेकर है, फुल किंग मेकर है। आदमी कोई कितने जोर लगा ले, फुल किंग मेकर MIM है, जिसके भी समर्थन मिलेगा MIM से मिलेगा। MIM किंग मेकर लग रहा है यूपी में, बताइए। सरकार आ गई, कुछ पता ना उसका यार, AIM के कुछ वजूद ना है। अब कैमरे में देख के बोल दीजिए, पीछे क्या बोल रहे हैं? वजूद नहीं है ओवैसी का, बिल्कुल क्यों नहीं है? देखिए ये है तो समर्थन कर रहे हैं। तो देखो समर्थक की बात है, अपना अपना मत है, अपना अपना दो चार तो होते हैं। देखिए हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और क्या चाहिए? तो हिस्सेदारी सपा ने हिस्सेदारी नहीं दी क्या? ये कह रहे हैं आज तक सपा ने हिस्सेदारी नहीं दी। अरे हमारे घर वालों ने बीएसपी ने दी, घर में न मिल रही है हिस्सेदारी। ना बीएसपी ने दी, ना बीजेपी ने दी, किसी ने नहीं दी अभी तक। तो कोई तो है जो आपकी हिस्सेदारी की बात कर रहा है? वो नहीं चाहिए इनको, वो नहीं चाहिए, वो चाहिए नहीं इनको। इनको तो पीछे खड़े होने की आदत है, वही खड़े रहेंगे बस पीछे, बस खाली MP MLA बना दो मुसलमानों को। जो अखिलेश यादव कहेगा काम वही करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। चलिए भैया पीछे चले गए, समाजवादी का समर्थन कर रहे थे, आगे आ जाइए, बता दीजिए इन्हें थोड़ी सी, समाजवादी ने क्या अब तक हिस्से? हाँ, धन की बात नहीं है, बात विकास की। कैमरे के सामने मुसलमानों की बात होगी तो आदमी बात करेगा। बात समर्थन की नहीं, बात सिर्फ विकास की है। और जितना विकास अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में कराया गया, ना तो उससे पहले कभी हुआ और ना उसके बाद में कभी। तो ये तो कह रहे कभी विकास ही नहीं हुआ। नहीं, अगर शायद इनकी जानकारी में नहीं, इतने फ्लाईओवर्स हैं, इतनी नौकरियां हैं, पुलिस में भी भर्ती हुई, टीचर्स में भी भर्ती हुई, और ये तो खुद पढ़े लिखे इंसान, सलमान भाई मैंने अच्छी भली बात ही जानता हूँ, ये बेहतर जानते हैं कितनी ज्वाइनिंग हुई, सब बातें हुई हैं। और ज़मीनी स्तर पर हम देखा जाए तो अखिलेश यादव जी के द्वारा जो काम किया गया था वो बहुत है। क्या कहेंगे? ये सब कुछ नहीं है। आप गांव का दौरा कर लीजिए पूरे, आप गांव को दौरा कर लीजिए पूरे। 10 साल होने वाले हैं हमारे यहाँ माननीय विधायक फहीम साहब को। 10 साल में वो आप खुद सर्वे करके बता दीजिए कि विधायक जी ने काम कराया हो गांव में 1 रुपए का। सपा को नकार रहे हैं? बिल्कुल नकार रहे हैं साहब, बिल्कुल MIM खुल के नकार रहे हैं हम तो। हमारा बेटा जी 100 वोट लाए, 200 वोट लाए या 10 वोट लाए, वोट उसी का ही है, उसी को। किसका? ओवैसी साहब का वोट है। ओवैसी साहब बिल्कुल। आज इलाहाबाद में अतीक अहमद साहब को पार्टी में शामिल किया। आज ही क्या है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले चल रही थी, आज ही शामिल क्या है सुनील सिंह, जो समाजवादी में घुस के बैठ गए, जो कहते थे कि मुस्लिम औरतों को कब्रों में से निकाल के उनका रेप करा जाए, और ये समाजवादी की बात करते हैं। कौन सी समाजवादी? गोद में बैठाले पड़े अखिलेश यादव उन्हें, और वो आदमी तुम्हारे हक की बात कर रहा है तो वो दलाल हो गया।
जेल में नहीं जा, एक बार मुकदमा लग जाए जेल चले जाए, इन लोगों के दिलों को तसल्ली मिल जाए। ऐसे इल्जाम क्यों लगते हैं बीजेपी का एजेंट और उन पर मुकदमे नहीं होते? बहुत सारे सवाल उठते हैं, ऐसा क्यों? क्या आप दोबारा बोलिए। ओवैसी साहब पर ऐसे सवाल क्यों उठते हैं कि वो बीजेपी की तरफ से है, बीजेपी की बी टीम है, वोट काटने हैं, ऐसी चर्चाएं चलती है ना? ये लोग हाथ मिला लें तो सही है, अगर वो अपने किसी काम से कोई भी आदमी मिलने चला तो वो बी टीम हो गया और सी टीम हो गया, डी टीम हो गया। ये लोग कोई सी टीम नहीं है। ये लोग तो सिर्फ ये है कि भाई हम इनके सबसे बड़े हितैषी हैं, हमारे लिए ये लोग काम करते हैं, हम इनके लिए सही हैं। मगर ये हम गलत फहमी थी, हमारे दिमाग में भी गलत फहमी थी, अब वो निकल गई है। तो जो लोग बी टीम कहते हैं उनको कुछ कहेंगे? जो बी टीम कहते हैं वो खुद बी टीम है। हमारा कहना तो ये है, हमें जरूरत नहीं है इससे ज़्यादा सफाई देने की।